हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और मैं सौरभ। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा पीटी का नॉर्मलाइज स्कोर और एक्चुअल स्कोर कितना रहा। ठीक है। तो अब और मेरा जो स्कोर आया ये कितना आया, कैसे आया, मैंने किस तरह से तैयारी करी, इसके बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है। उससे पहले, चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी वीडियो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। तो हम बात करते हैं। ठीक है। एक्चुअली मेरा स्कोर जो आया है, मैं अभी आपको अपना कार्ड शो कर दूंगा स्क्रीन पे। लेकिन मैं तैयारी कैसे की, मेरा पेपर 16 की फर्स्ट शिफ्ट में था, 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा शाहजहांपुर में सेंटर लगा हुआ था। तो मैंने उससे पहले तैयारी तो करी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तैयारी नहीं करी। हाँ, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी कि 8-8 घंटे मैंने पीटी के लिए स्पेशली पढ़ा हो। बट मैंने कुछ यूनिक बुक्स को अपने चूज किया और उनसे ही स्टडी करी मैंने। और मेरी जो पहली की तैयारी थी वो मुझे काम आई। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर मैं आपको बताऊं, तो वो था मेरा रिवीजन। कि जो मैंने पहले से पढ़ रखा था उसको मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया। और करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स चूज करी। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक्स चूज करी। ठीक है। तो और करंट अफेयर को लगातार, एक बार नहीं, और बहुत करंट अफेयर नहीं, कुछ लोग 1-1 साल का करंट अफेयर पढ़ के गए, कुछ लोग एक साल से भी ऊपर का पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग यूट्यूब वीडियो से रिवाइज करते रहते हैं। मुझे वहां से कोई खास फर्क पड़ता दिखता नहीं है। मैंने भी कुछ साल पहले मैं यूट्यूब के वीडियो से देखता था कि चलिए करंट अफेयर रिवाइज कर लेता हूं। लेकिन मेन होता है कि आप कौन सा टॉपिक किस तरह से चूज करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, सबको लगता है ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लें और आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। कि आप पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, क्या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहा था, तो यूपी ट्रिपल एससी का एक क्वेश्चन का लेवल होता है कि वो इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ही डिटेल नहीं पूछेगा। जैसे कोई चीज पूछी तो स्टेट का नाम पूछेगा, स्टेट के अंदर की सिटी का नाम नहीं पूछेगा। यूपी पीसीएस में क्या होता है कि वो सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा आपके पास, कि हाँ अगर ये हुआ तो इसके रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो डालेगा आपको। तो मैंने यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी के लिए सिंपली जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़े। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट की। लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको पढ़ना है लूसेंट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूं तो एक रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है जो मैं पढ़ता हूं। तो मैं रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक की बात कर रहा था वो ये बुक है। मैं इससे पढ़ता हूँ। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली हुई है कि मैं इसका आपको एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे अच्छी लगती है। इसमें बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया, जो आप करंट अफेयर बुक से जिस पढ़ते हैं, मान लीजिए वहां करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसी करंट अफेयर का सीधा आंसर लिखा हुआ है, तो आप यकीन मान के चलिए बहुत रेयर केसेस में सीधे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया वो पूछा जाता है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें भी 1-2 फैक्ट्स छुपे हुए होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उस पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप पढ़ें कि कोई चीज अगर हो रही है, इस जगह हो रही है, कौन सी चीज हो रही है, आप वापस उसको रिकॉल करें, है ना। कि ताजमहल अगर है तो कहां है, आगरा में है, तो आगरा में क्या है, ताजमहल है। इस तरह से फिर उसको किसने बनवाया, इस तरह से मतलब क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करके, क्वेश्चन को पूरा क्या करें ना, आप ब्रेक करके क्वेश्चन को पढ़ें। तभी आप क्वेश्चन, एक तो साथ में रिवीजन हो जाएगा। आप एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार ब्रेक करके पढ़ेंगे कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया। आप इस क्वेश्चन को चारों तरफ से जब पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन वहीं तैयार हो जाएगा। रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यकीन मानिए ना, मैं कोई नोट्स करंट अफेयर के बनाता हूं। हाँ, मेरा आदत क्या है कि मैं करंट अफेयर जब पढ़ता हूं तो पेन लेकर के उसी में गोल करता रहता हूं। लूसेंट में भी मेरा यही है। आप अगर मैं बुक्स आपको दिखाऊंगा तो लूसेंट का भी मेरा यही है कि मैं बुक्स को ही इंपॉर्टेंट मार्क करता रहता हूं, ताकि एग्जाम के टाइम क्या हो, मुझे जो है ज्यादा प्रॉब्लम हो। जैसे ये देखिए, आप देखिए, ठीक है, मैं बुक्स को ही इसमें लिखता रहता हूं। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं साइड में लिख लेता हूं कि हाँ ये डाउट इस बुक में गड़बड़ लग रहा है मुझे। और दूसरी बात है, आप सोच रहे होंगे कि लूसेंट तो ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पीसीएस का प्री भी 2 से 3 बार क्लियर किया है और मेंस भी मैंने दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली अभी जॉब सिक्योर नहीं है, तो जो वनडे एग्जाम है इनके लिए मुझे थोड़ा सा इधर झुकना पड़ जाता है। मेरा भी लोअर पीसीएस में भी मेंस हो गया था, डीवी कराई मैंने, 4 मार्क्स के मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो नहीं सकता है, बट कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। हालांकि पीटी था मेरा अभी लास्ट टाइम 2021 में, मैंने मेंस भी दिया था यूपी। तो पीसीएस के मेंस की जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि मैंने मेंस भी दिया था, अच्छा भी मेंस हुआ था, बट इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई मेरी। और
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है मेरी मेन तैयारी जो है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसके लिए मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपको कि मेन बुक्स कैसे पढ़ें, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर आपको तैयार करना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन मैंने पॉलिटी वगैरह मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मैं पॉलिटी के लिए पढ़ता नहीं हूँ। अब पॉलिटी के लिए किन बुक्स को मैंने पढ़ा, तो आपको मैं बता दूं, ये मेरे पास जो है दृष्टि की जो बुक्स आती हैं, क्विक बुक्स। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है, मैं अपने दोस्तों को भी सजेशन देता हूं, दृष्टि की क्विक बुक्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, जैसे हिस्ट्री के लिए आपको अलग मिलेगी, पॉलिटी के लिए अलग मिलेगी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी के लिए अलग मिलेगी, हिंदी और बाइलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेजेस में मिलती हैं, ये किसी भी शॉप पे जाएंगे आप मिल जाती हैं। तो इनको क्या है, पहले आप टाइम दें, मुझे नहीं लगता 6 महीने से ज्यादा इनको पढ़ने में आपको लगेगा। आप चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए अगर इन बुक्स को मेन कौन कौन सी है आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और कौन सी बची आपकी इकोनॉमिक्स। में नहीं पढ़ता हूं ना, पीसीएस के लिए पढ़ता हूं ना, क्योंकि एक्चुअली इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं कभी पढ़ता मुझे समझ नहीं आती, तो यकीन मानिए पीसीएस प्री मैंने बिना इकोनॉमिक्स पढ़े ही निकाल दी। क्यों भाई? 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको कितना लेना होता है? 110 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए तो हो गया सिलेक्शन भाई आपका प्री में। क्यों इतना रटना आपको? इकोनॉमिक्स मेंस के लिए आप तैयार करिए, थर्ड पेपर में आती है। क्यों? क्योंकि आपको 150 में 150 नंबर नहीं लाने, 40 क्वेश्चन छोड़ने आपको हैं। 40 क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दीजिए, कुछ फैक्चुअल आते हैं वो आपके सही हो ही जाएंगे। तो इसलिए मेन यही है कि आपको पहले अपना बेस मजबूत करना है कि वनडे एग्जाम के लिए आपको लगातार पढ़ना ना पड़े, है ना। कि जैसे मैंने पीटी के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पीसीएस की तैयारी कर रहा था 2023 के लिए, पीटी रास्ते में पड़ गया, मैंने दे दिया, स्पेशली कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैथ्स का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं रीजनिंग, मैंने मुझे लग रहा है 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैंने रीजनिंग कभी उठा के पढ़ी नहीं, ठीक है। रीजनिंग मैं कभी नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरी मैथ अच्छी है, तो मैं रीजनिंग जो है वो एग्जाम में ही जाकर के मेरी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो जाती है। और मैथ मेरी अच्छी, मैं एक्चुअली कोचिंग क्लासेस भी चलाता हूं, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे, हम आपको कर देंगे। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों में मैं चाह रहा हूं कि जैसे वीडियो का एग्जाम आने वाला है, या यूपी ट्रिपल एस की और भी भर्ती आने वाली है, इनके लिए मैं जनरल स्टडीज के लिए आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगा, और साथ में मैथ्स के लिए भी क्लासेस शुरू करूंगा, ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं मैं, और मेरी भी तैयारी साथ में होती रहेगी। क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच में से एक हूं, और मैं भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि भी सक्सेस नहीं हुआ हूं, ठीक है। तो इसलिए मेन क्या है कि आपको अपना बेस तैयार करना है, आपको बुक्स चूज कर लेनी है, बार बार बुक्स नहीं बदलनी है कि कोई पड़ोसी लेकर के आए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, हम देख लेते अरे यार ये तुम बुक्स ले, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, और हम भी फट से वो बुक ले आते हैं। हम अपनी नहीं पढ़ रहे हैं, हम दूसरे की बुक ले देखते हैं कि ये ले आया, ये शायद ज्यादा अच्छी होगी, है ना। तो यही चीज है। हाँ, लेखपाल में भी मेरा स्कोर अच्छा खासा है, लेकिन अब तो ऊपर की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं भी किसी चीज की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है। लेकिन मेन आपको मैं बता दूं, अब मैं वीडियो रैप अप कर रहा हूं, तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि आपके पास जो बुक्स हैं, जैसे मैंने जो बुक सजेस्ट करी आपको कि आप दृष्टि की क्विक बुक्स ले लीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपको मैंने बता दी, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और साइंस की ले सकते हैं आप हैं, और आपकी जो इकोलॉजी की आती है। ये कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। शायद एक कोई मैं भूल रहा हूं, आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपकी इकोलॉजी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, संविधान की हो गई, भूगोल की हो गई, और आपकी मैंने बताई दी है कि पॉलिटी की हो गई, है ना। यही सारी बुक्स हैं, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। 4 से 5 बुक्स हैं, ये बहुत महंगी भी नहीं आती, 1000 रुपए से अंदर में आपकी ये हो जाएंगी। लूसेंट भी उतने में ही हो जाएगी। करंट अफेयर की बुक जो मैं रुक्मणी की लेता हूँ, ये हर महीने आती है और पूरे साल का आता है, एक महीना पीछे हटता है, एक महीना आगे जुड़ जाता है। और ये करंट अफेयर में मुझे सबसे ऑथेंटिक बुक लगी। नॉर्मल बुक्स पे डिस्काउंट मिलता है, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि मटेरियल बहुत ऑथेंटिक देते हैं। मुझे आज तक गलतियां नहीं मिली इसमें शायद, और मैं इसी से हर जगह करंट अफेयर पढ़ता हूँ। पीटी में भी करंट अफेयर मैंने इसी से पढ़ा था, और यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था, ठीक है। और मैं यूपी बीसीएस में भी इसी से करंट अफेयर पढ़ के जाता हूं, और मुझे नहीं लगता कि मेरा करंट अफेयर कभी एक आध क्वेश्चन भले छूट जाए, नहीं तो छूटता नहीं है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के जाता हूं भैया। तो इकोनॉमिक्स घर पे छोड़ के जाऊंगा तो बाकी चीजें मेरी सॉलिड होनी चाहिए, है ना। और इस बुक, ये जो आपकी क्विक बुक्स हैं, इनको पढ़ करके आप इनके खुद के नोट तैयार करिए, और फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाइए उससे पहले आप ये पढ़ लीजिए। मैथ अगर आपकी वीक है तो मैथ में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आप 2 घंटे मैथ को दे दीजिए, बाकी इन सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे डेली देते रहिए, ठीक है। मैं कोई टाइम टेबल बना के कभी नहीं पढ़ता हूं। क्या टाइम टेबल, मुझे नहीं समझ में आता कि टाइम टेबल बना के पढ़ूं। बहुत से लोग बताते हैं कि टाइम टेबल बहुत जरूरी, 2 घंटे ये 2 घंटे वो, मुझे नहीं। मैंने टारगेट बना लिया कि अभी मुझे 6-7 दिनों में ये खत्म करनी बुक, तो पहले मैं उसके पीछे लग जाता हूं।
टाइम टेबल साइड में। यार जब टाइम मिले तब पढ़ो, टाइम टेबल का क्या मतलब होता है? टाइम टेबल में तो लग गया कि अरे यार टाइम टेबल 6 से 7 साइंस का, अब मेरा अभी कुछ और पढ़ रहा हूं, मन उसमें लग रहा है, तो क्यों साइंस में उठा के पढ़ूं, कल पढ़ लेंगे। तो मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं जो पढ़ता हूं वो सॉलिड है कि मैंने टारगेट ले लिया कि अभी ये खत्म करना। अभी जैसे करंट अफेयर है, अब अगले महीने 21 फरवरी से केवीएस के एग्जाम है मेरा, प्राइमरीज के, और टीजीटी के भी फॉर्म डाले मैंने। करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने, अब ये बुक मैं आज ले आया हूं, अब ये रुकमनी करंट अफेयर की, और इसको ही मैं पढ़ूंगा, और मुश्किल से 2 से 4 दिनों में इसको खत्म कर दूंगा मैं, और 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप 10 चैप्टर पढ़ते हो तो 10 का पहले रिवीजन कर डालिए, आगे के 10 के चक्कर में मत पढ़िए, आप कैटेगराइज करके पढ़िए, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप प्लीज अगर और जानकारी इस तरह से लेना चाहते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। मैं भी, आप कह सकते हैं, यूट्यूब पे भी नया नया हूं, तो मैं भी आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं, और आगे भी ऐसे ही आपको यूजफुल जानकारियां देता रहूंगा। अभी वीडियो का एग्जाम आ रहा है, कैसे उसकी तैयारी करनी मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई फेक जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं टू द पॉइंट दूंगा। मैं कोई कोर्स नहीं बेचने के लिए यहाँ पे बैठा हूं, मैं अपनी भी तैयारी करता हूं, मैं आपके बीच से ही हूं। तो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करें, और मैं आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देता रहूंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, कैसे अच्छा स्कोर करना। सिलेक्शन तो अपने आप मिल जाएगा, स्कोर कैसे अच्छा करना, बुक्स कौन सी करनी है तो मैंने बता दिया आपको। इन बुक्स को लेकर के पहले आपको अपना बेस तैयार करना है, कोई और पब्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, बस ये बुक्स ले लीजिए, अपना जो है सिलेबस तैयार कीजिए, अपना सिलेबस उठाइए और बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अपनी मैथ मजबूत कर लीजिए। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अभी मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।